हाय गाइस, मैं शांतनु। डायनासोर आ गया, डायनासोर आ गया, सब बर्बाद करने का डायनासोर आ गया। क्या पिक्चर बना दी मियां, क्या फिल्म उतारी है हुजूर तुमने। गूस बम्स आ गए मुझे, ऐसे गूस बम्स, ऐसे गूस बम्स। 22 दिसंबर 2023 को इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म रिलीज होती है, जिस फिल्म में हमें इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर साथ में कोलैब करते दिखा था। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती है तो इसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगता है। कोई इस फिल्म को ये कहकर ट्रोल करने लगता है कि अरे क्या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बना दी है। कुछ लोगों को तो फिल्म समझ ही नहीं आ रही होती, वो कहते हैं कि इतना सस्पेंस, इतने सारे कैरेक्टर्स, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं है, इवन छोटे छोटे घरों में रहने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस फिल्म को रोस्ट करके अपनी रोटियां सेकते हैं। बट इस फिल्म की ओटीटी रिलीज के बाद सब बदल जाता है। ये फिल्म लगातार 1 साल तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ट्रेंड करती है और जिन यूट्यूबर्स ने इस फिल्म को अपनी रिलीज के टाइम पे रोस्ट किया होता है, अचानक से उनके सुर बदल जाते हैं, वो फिल्म को मास्टरपीस बताने लगते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रशांत नील ने खुद कहा था कि केजीएफ से 10 टाइम ज्यादा समय उन्हें लगा था सालार को लिखने में। सालार एक ऐसी फिल्म थी जिसमें भर भर के इमोशन, एक्शन, रिवेंज, पावर, कॉन्स्पिरेसी, फ्रेंडशिप सब कुछ था। तो ऐसा क्या रीजन था कि रिलीज के टाइम पर ये फिल्म किसी को पसंद नहीं आई और आखिर क्यों ये फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सबको ये फिल्म पसंद आ रही है। तो अगले कुछ पॉइंट से समझते हैं सालार की क्रोनोलॉजी। तो देखो, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सालार, जिसको आज के डेट में मास्टरपीस बोला जा रहा है, उसी फिल्म को लोगों ने अपनी रिलीज के टाइम पर पसंद क्यों नहीं किया था। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, लोगों के ओपिनियन पढ़े और क्रिटिक्स या यूं कहे सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स लाइक पीजे एक्सप्लेन्ड, सूरज कुमार, सान प्रासर एंड 69 अदर्स की रिव्यू वीडियोस भी देखी। और मुझे थोड़ा सा दिमाग घिसने के बाद, इन सब लोगों के ओपिनियन देखने के बाद 3 चीजें बड़ी कॉमन लगी। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे क्यों सालार मूवी उस टाइम पे लोगों को उतनी पसंद नहीं आई थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। लोगों की इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग से क्या प्रॉब्लम है, उसी पे बात करने से पहले तो अपना ओपिनियन बता देता हूँ। तो मैं जब ये फिल्म देखने गया था तो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग थिंग इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग ही लगी थी। प्रशांत नील ने काफी अच्छे से खानसार वर्ल्ड को बिल्ड किया था। लोगों की इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स क्यों लगी, इस चीज को बताने के लिए मैं पहले सालार की वर्ल्ड बिल्डिंग को जॉन विक के वर्ल्ड से कंपेयर करना चाहूंगा। जिन लोगों ने जॉन विक देखी है उन्हें पता होगा कि जॉन विक की मूवीज में गैंगस्टर वर्ल्ड को सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने होटल्स लाइक कॉन्टिनेंटल, और इवन गैंगस्टर वर्ल्ड में उनकी एक करेंसी भी होती है। और लोगों को जॉन विक का वर्ल्ड बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, क्योंकि वो उस वर्ल्ड को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जॉन विक 1 में गैंगस्टर वर्ल्ड को कुछ रूल्स बता दिए जाते हैं, जॉन विक 2 में थोड़े रूल्स और बता दिए जाते हैं, जॉन 3 एंड 4 में थोड़े रूल्स और ज्यादा ऐड कर दिए जाते हैं, और पब्लिक को धीरे धीरे करके उस पूरे वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो बेसिकली वो हर मूवी में थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं और इसीलिए वो वर्ल्ड लोगों को इतनी इजीली समझ में भी आ जाती है। बस सालार में एक साथ ही बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने का ट्राई किया जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं, उस वर्ल्ड का भूगोल, इतिहास, विज्ञान सब एक ही बार में बता दिया जाता है। जैसे कि उस वर्ल्ड का नाम होता है खानसार, जहाँ 3 ट्राइब्स होती है, मन्नार, सोरयंगा एंड गनियार। इवन उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। अब इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बारे में नरेशन देने के बाद कहानी एक अलग ही मोड़ से शुरू होती है, जहाँ देवा या सालार यानी प्रभास अपनी माँ के साथ छुप के रहता है और ऑल ऑफ अ सडन कहानी में पता चलता है कि खानसार का असली राजा देवा का दोस्त वरदा नहीं बल्कि देवा यानी प्रभास खुद है। इसी भी श्रुति हसन की एंट्री हो जाती है और भी काफी सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मतलब भाई सिनेफाइल्स का तो चलो ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल ऑडियंस का भेजा हिल जाता है। और भाई होम वाले फिल्म्स के ऑफिशियल पेज पे इन्होंने सालार का एक क्विज भी डाल रखा है, जिसमें तुम्हारे भाई को सुपर फैन का टैग और 100 में से 100 नंबर भी मिले थे। अब लोगों का माइंड इतनी सारी चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, तो एक रीजन तो ये हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, बट इतना ज्यादा भी नहीं कि लोगों को कुछ समझ ही ना आए। देखो, होता कुछ ऐसा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही होती है, और आपको पता ही होगा कि इंडिया में मास मूवीज मतलब इजी एंटरटेनमेंट, ऐसी मूवीज जिनमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आओ मूवीज देखो, बाजू वाले को पॉपकॉर्न चुराओ और फिर अपने घर जाओ। तो मेजोरिटी लोग सालार को ही माइंडलेस मूवी समझ के देखने आए थे। बट हमारे प्रशांत नील ने एक लेवल ऊपर जाके अपने इंडिया की मास सिनेमा के लिमिटेशंस को पुश करते हुए एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट कर दिया और एक अलग लेवल का सिनेमा हमें देने का ट्राई किया। और अगर लोग इसे अपना नयन चक्षु खोल के देखते हैं तो ये फिल्म उन्हें तभी पसंद आ जाती। बट लोगों को दिमाग थोड़ी ना लगाना है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस फिल्म में उस टाइम पे लोगों को पसंद ना आना और इस फिल्म के 1000 करोड़ का ना करने का पीछे का रीजन इसका कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग है। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि ओटीटी पे आने के बाद ये फिल्म लोगों को उसी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ इतनी ज्यादा पसंद क्यों आ रही है, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले फिल्म के सेकंड मेजर क्रिटिसिज्म पर बात कर लेते हैं, जो कि है खुद प्रभास। तो मूवी रिलीज के टाइम पर लोगों ने प्रभास को ये बोलकर ट्रोल किया था कि वो बस पूरी मूवीज में चलते रहते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता और उनको डायलॉग्स बहुत ही कम दिए जाते हैं। तो इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए मैं एक बार फिर से जॉन विक का सहारा लूंगा। तो जैसा कि जॉन विक की मूवी में जॉन विक ना के बराबर बातें करता है, वो बस या बोलते रहता है और वो ज्यादा तभी बोलता है जब जरूरत होता है। वैसा ही कैरेक्टर देवा भी है कि जब नेसेसिटी होती है वो तभी बोलता है। और प्रभास को इतना सीरियस
सीरियस दिखाना और उसको कम डायलॉग्स देने का रीजन ये था कि प्रशांत नील उस कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। देवा बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर लगता है और मिस्ट्री की वजह से उसके कम बातें करने की वजह से ही वो हमें और भी ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है। और अब आते हैं मूवी के फाइनल मेजर क्रिटिसिज्म के ऊपर, वो है मूवी का एक्शन। तो देखो, ये मूवी रिलीज से पहले वायलेंट फिल्म होने का प्रॉमिस कर रही थी। मूवी में वायलेंस होता है बट लोगों को कुछ एक्शन सीन्स बहुत ही लो लेवल के लगते हैं, स्पेशली वो वाले सीन्स जहां प्रभास एक पंच मारता है और आदमी हवा में उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरता है। भाई इस तरह के एक्शन डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग थे और जो लोग जॉन विक या रेड जैसी मूवीज देखते हैं वो इस एक्शन से डिसअपॉइंट जरूर हुए होंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें इस फिल्म को एंजॉय करना है तो इस मूवी के वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग मूवीज को देखो, और जब मैं तुम्हें प्रशांत नील के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उन मूवीज को देखोगे तो फिर जाकर चीजें सेंस बनाएंगी। तो अब तक हम इन 3 मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं जिनकी वजह से ये फिल्म अपनी रिलीज के टाइम पर ऑडियंस को पसंद नहीं आती। अब हम उन रीजंस पर डिस्कस करेंगे जो हमें ये बताएगा कि इस मूवी के OTT पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये फिल्म लोगों को पसंद आने लगी। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी तगड़ी फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई। वैसे तो हम ऑलरेडी 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट यहाँ एक और पॉइंट जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि डंकी के साथ क्लैश की वजह से सालार 1000 करोड़ नहीं कर पाई, बट ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। बहुत लोगों का मानना है कि सालार 1000 करोड़ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसका क्लैश डंकी के साथ हुआ था, और क्लैश में 1000 करोड़ का कलेक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि सालार क्लैश में भी 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है बट फिर भी वो 1000 करोड़ किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाई, उस पर बात करने से पहले मैं तुम्हें एक डेटा दिखाता हूँ। 2024 में स्त्री 2 3 मूवीज के साथ क्लैश करके रिलीज होती है और ऑलमोस्ट 900 करोड़ का बिजनेस करती है। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि एक साथ 4 मूवीज रिलीज होने की वजह से स्क्रीन डिवाइड हो गई थी, फिर भी ये फिल्म 900 करोड़ का बिजनेस करके जाती है और यहाँ आकर 1000 करोड़ के काफी आसपास होता है। मैंने स्त्री 2 का एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सको कि क्लैश में भी 1000 करोड़ करना पॉसिबल है, और प्रभास जैसे मेगा स्टार की फिल्म हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। बट सालार ने 1000 करोड़ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हिंदी पब्लिक को ये फिल्म उतनी ज्यादा अपीलिंग ही नहीं लगी, और क्यों पसंद नहीं है उस पर हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। तो पब्लिक में इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यू मिलना एक मेजर रीजन है। ऊपर से जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स है यूट्यूब पे, उनमें से काफी सारे सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने सालार को नेगेटिव रिव्यू दिया। देखो, नेगेटिव रिव्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चलो ठीक है, क्या पता उनको सच में फिल्म पसंद ना आई हो, बट बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मूवी को हेल्दी वे में रिव्यू करने की जगह रोस्ट कर डाला, जिसकी वजह से इस फिल्म का मिक्स्ड रिव्यू धीरे धीरे नेगेटिव में बदलने लगा। ऊपर से फिल्म का क्लैश था डंकी के साथ, जिसकी वजह से प्रभास और एसआरके के फैंस में एक अलग ही फैन वॉर चल रहा था। तो दोनों फैंडम एक दूसरे की मूवी के अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे और उस नेगेटिविटी की वजह से ही सालार को इफेक्ट भी हुआ। मूवी के अराउंड इतनी नेगेटिव रिव्यूज देख के बहुत से लोगों ने सालार मूवी को थिएटर में जाकर देखने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मूवी का वर्ड ऑफ माउथ एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता तो मूवी के अराउंड ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होती। ये फिल्म क्लैश में भी 1000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है, बट कोई बात नहीं, उस टाइम पे 1000 करोड़ चलो ये फिल्म नहीं कर पाई, लेकिन इसका सेकंड पार्ट सीधा 2500 करोड़ कमाएगा। वो कैसे, वो तुम्हें आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि OTT रिलीज के बाद ऐसा क्या हो गया कि जिन लोगों को ये फिल्म समझ नहीं आ रही थी वो उनको मास्टरपीस लगने लगी। सालार फिल्म के रिलीज के टाइम पर सूरज कुमार मूवी के नेगेटिव रिव्यू देते हैं, बट वही सूरज कुमार 1 साल के बाद फिल्म दोबारा देखते हैं और उनको ये फिल्म पसंद आने लगती है। और यहाँ बात सिर्फ सूरज कुमार की नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने फिल्म को शुरू में पसंद नहीं किया था, बट जब उन्होंने फिल्म को सेकंड चांस दिया तो उनको ये फिल्म पसंद आई। और जहाँ शुरू में हमें लग रहा था कि हिंदी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, तो वही हिंदी ऑडियंस OTT पे आने के बाद इस फिल्म को भर भर के देखती है। पिछले 1 साल में हिंदी वर्जन हॉटस्टार पे ट्रेंड कर रहा है, टीवी पे भी इस फिल्म को काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। और अगर बात करें ये फिल्म लोगों को अब पसंद क्यों आ रही है, तो देखो, फिल्म वर्ल्ड में ऐसा होना काफी कॉमन हो गया। बहुत सी मूवीज ऐसी है जो लोगों को अपनी रिलीज के टाइम पर पसंद नहीं आती, बट बाद में कुछ सालों बाद वही मूवीज कल्ट क्लासिक बन जाती है, जैसे कि तमाशा, फाइट क्लब, स्वदेश वगैरह। और फिल्म वर्ल्ड को लेकर बहुत पॉपुलर कहावत है कि यहाँ कोई भी फिल्म हिट और फ्लॉप होने का रीजन नहीं होता, वो बस हो जाती है। और कई बार अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है, तो कई बार बुरी फिल्में भी हिट हो जाती है। और वैसे ही कई बार हमें एक अच्छी फिल्म शुरू में पसंद आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म अच्छी है, और वो फिल्म अच्छी बस तुम्हारे लिए नहीं है, वो फिल्म जिसके लिए भी होगी उसको पसंद आएगी। और सालार जैसी वायलेंट 18+ एक्शन मूवीज को अपनी एक अलग ही ऑडियंस है, जिनको ऐसा एक्शन, ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग और उस वर्ल्ड की स्टोरी में पॉलिटिक्स, रिवेंज, ड्रामा, ये सब देखना पसंद आता है। और बहुत लोग कहते हैं कि ये फिल्म का कॉम्प्लेक्स होना एक ड्रॉबैक है, बट मैं कहूंगा कि जब तुम एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी, उस मूवी के वर्ल्ड और उस वर्ल्ड के रूल्स को अच्छे से समझ लेते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स फिल्म धीरे धीरे अपने कंक्लूजन तक आ जाएगी और तुम्हें एक किक भी मिलेगी, जो कि तुम्हें एक सिंपल स्टोरी वाली फिल्म कभी नहीं दे सकती। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये फिल्म 2500 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है, तो ये कोई अनरियलिस्टिक नंबर नहीं है। सालार 2 की हाइप को देखते हुए नंबर इजिली अचीवेबल है। और अगर तुम्हें याद हो तो KGF
KGF 1 ने हिंदी मार्केट में 40 करोड़ का बिजनेस किया था और फिर जब लोगों ने इस फिल्म को टीवी और यूट्यूब पे देखा तो इसका एक अलग ही फैन बेस और क्रेज था। यूट्यूब पे KGF 1 मूवी को लिटरली 800 मिलियन व्यूज मिले थे और मूवी के टीवी और YT पे जैसे रिस्पॉन्स मिला था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये फिल्म का सीक्वल हिंदी मार्केट में फाड़ कैसे रहा है। और सिमिलर केस सालार पार्ट 1 का है जिसमें हिंदी मार्केट में 150 करोड़ का बिजनेस किया था और क्लैश को अगर कंसिडर करें तो ये नंबर रिस्पेक्टेबल है, बट स्टिल लोगों को मूवी के बॉक्स ऑफिस से काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी। और अब तुम्हें पता ही है कि OTT रिलीज के बाद KGF की तरह इस फिल्म का भी एक अलग ही फैन बेस बन गया है। और रही बात यूट्यूबर्स की, तो उन्होंने सालार से पहले उसी साल आई आदिपुरुष को ट्रोल करके बहुत पैसे छापे थे, तो उन्हें लगा होगा कि सालार को भी ट्रोल करके फिर से माल बटोर के घर ले जाते। तो जब सालार 2 आएगी तो वो अकेले हिंदी मार्केट में 1000 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस करके जाएगी और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी आप लोग बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सालार लोगों को अब अचानक से क्यों पसंद आने लगी और पार्ट 2 को लेकर आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।